बस बहुत हो गया हीरो, आज बता पैसा कब दे रहा है? ये ऐसे नहीं मानेगा, लगा साले गाल पे दो। इसकी वजह से मैं घर पे बात सुननी पड़ रही है। यार मेरे पास पैसे नहीं है, जब जब होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे। ये काफी है फिलहाल, इंस्टॉलमेंट के तौर पे। ये घड़ी मेरी माँ ने दी है यार, ये घड़ी वापस कर दो। अरे मेरी घड़ी दो यार। क्यों मार रहा है इसे? पुलिस को बुलाऊं क्या? सारी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ए, चल तू अपने घर जा, चल जल्दी। ए, चल जा अपने घर। दीपू, दीपू बेटा, दीपू, दीपू, दीपू बेटा, रुक बेटा, दीपू, रुक जा बेटा, दीपू, दीपू रुक, दीपू, दीपू रुक जा, दीपू रुक, दीपू रुक जा बेटा। विशाल, विशाल, संदीप, ये विशाल, विशाल मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता यार, बहुत हो गया। तू 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 एक मिनट इधर आ, संभल। मैंने तय कर लिया यार, मैं नौकरी करूंगा। तू कहीं से भी किसी भी बात करके मेरी नौकरी लगवा दे यार, प्लीज यार। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा यार। हुआ क्या? बात क्या है इस तरह तू अचानक? और तुझे चोट लगी कैसे? अरे ये सब तो मेरे दोस्तों का प्यार है जो मुझ पर बरसा है आज। रमन और उसके दोस्त, अरे उन सबसे मैंने पैसे उधार लिए थे यार, लौटा नहीं पाया यार, तो सबने मिलके मारा यार मुझे। इस साले कमीने रोज अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं। गलती तो मेरी है ना यार। इन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही इलाज है कि तू कहीं से भी तू मेरी नौकरी लगवा दे यार। संदीप, वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तू सिर्फ 12th पास है और मैं कोई भी काम करूंगा यार, कोई भी काम। देख संदीप, बुरा मत मानना, मेरे अंकल एक कुरियर कंपनी में मैनेजर है। उनको हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो भरोसेमंद हो और जो हिंदी इंग्लिश पढ़कर कुरियर सही जगह पे डिलीवरी कर सकते हैं। देख मुझे पता है ये जॉब छोटा है। अरे करूंगा ना यार, अरे दर दर रोड पे भटकने से तो अच्छा ही है ना यार विशाल। कम से कम वो जो 2 रोटी मिलेगी ना, वो इज्जत से सर उठा के खाऊंगा मैं तो कहता हूं मुझे आज ही नौकरी पे लगाते, आज ही लगाते यार। देख आज तो मैं तुझे नहीं ले जा सकता, पर कल तुझे जरूर ले जाऊंगा अंकल के पास।
हंसिए और हंसिए। कितना अच्छा माहौल है ना, हंसने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। घर का बेटा रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर टीवी देखा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। वाह, किसी को फिक्र नहीं है उसकी। खून का रिश्ता एक पल में एक गलती की वजह से भुला दिया। ये सब क्या हो रहा है पद्मा? आइए आइए, आपके बेटे की दास्तान सुना रही हूँ। उसकी दुर्दशा सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी आपको। आइए शर्मा साहब। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। उसने जो काम किया है उसकी सजा मिल रही है उसे। सबके सब एक जैसे हो। मेरा खून है वो। 9 महीने कोख में रखकर पाला है मैंने उसे। मैं नहीं भुला सकती। देख कर आई हूं मैं मेरे दीपू की तकलीफ। भरे जोग में मार खा रहा था। खून मेरा था उसका। मेरा दीपू, मेरा दीपू। पद्मा, माँ क्या? पद्मा, माँ, माँ। सुधा, पानी ला बेटा। सुधा, डॉक्टर को फोन कर बेटा। नहीं, एक काम कर, इसको हॉस्पिटल लेके चलते। माँ, हॉस्पिटल लेके चलो। सुधा, भाग कर जा बेटा, टैक्सी ले आ, और कोई पड़ोसी दिखे तो उसे भी बुला लेना मदद के लिए। जा बेटा। नन्ना मुन्ना लाई हूँ देश का। चीटिंग 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 चीटिंग। अरे चीटिंग क्यों? नहीं दीदी, हमेशा एक ही गाना गाता है। हम जीत गए। अरे बस बस, चुप करो चुप करो। देखो वो सबसे छोटा है ना, उसके लिए सब माफ, ठीक है? नहीं दीदी, हमें दूसरा भी गाना आता है। अरे तो फिर गाओ। नन्ना मुन्ना लाई हूँ। हेलो, इधर आओ। और कोई गाना नहीं आता तुम्हें? क्या? मगर कैसे? वो सुनिए, वो मम्मी को टेस्ट कराने ले गए, एडमिट करना है, रूम चाहिए। एक स्पेशल रूम है, थोड़ा महंगा है।
जनरल वार्ड नहीं है? सब फुल है। अब बताइए क्या करना है? सुधा, बेटा ऐसी हालत में कहाँ लेके जाएंगे? जो ये कह रही है कर लेना बेटा। ठीक है, वही रूम दे दीजिए। ये फॉर्म भर दीजिए और पैसे जमा कर दो। पैसे हम थोड़ी देर में जमा करते हैं। मेरी दीदी वो आएंगी तो जमा करेंगे। सुधा, कहाँ है माँ? वो माँ को एडमिट किया है और कुछ रिपोर्ट्स भी निकालने के लिए कहा है। अभी तक होश नहीं आया उन्हें। आपने कोई रूम लिया उनको एडमिट करने के लिए? ये सचिन जी है, मेरे दोस्त। शिशु मंगल में काम करते हैं। सचिन जी दादी है और सुधा मेरी बहन। जी नमस्ते। वो रूम सिर्फ स्पेशल वार्ड में बेड है, जनरल वार्ड में जगह नहीं है और डिपॉजिट भी मांग रहे हैं। एक्सक्यूज मी सिस्टर। जी। स्पेशल रूम के अलावा और कोई रूम अवेलेबल है? 3 बार आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक ही रूम है और उसके लिए भी दूसरे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आपको चाहिए या नहीं। जी, चार्जेस क्या हैं? 2000 पर डे और 5000 आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है? ज्योति जी। जी सर 1 मिनट। जी ये जनरल वार्ड किधर है, जरा देख के बताएंगी? यहीं आसपास कहीं लिखा हो। एक्सक्यूज मी, जनरल वार्ड किस तरफ है? अच्छा, उस तरफ। आई एम सॉरी, किस तरफ? लेफ्ट। जी चलिए। ये आ गए हम जनरल वार्ड में। अच्छा, वेरी गुड। ज़रा देख के बताइए यहाँ पे कोई बेड्स खाली हैं क्या? हाँ है, 3 बेड्स खाली है। ओह ग्रेट। ज़रा इनके नंबर्स बता सकती हैं? जी, बेड नंबर 1, 3 and 4। 1, 3 and 4 राइट? चलिए देखते हैं इनके पेशेंट्स कहाँ। जी मगर अरे घबराइए मत, जितना मैं कहता हूँ उतना कीजिए। चलिए। एक्सक्यूज मी। जी। आपके हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स भाग गए हैं। जी मैं सच कह रहा हूं, ये बेड नंबर 1, 3 और 4 खाली हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ होंगे? जी वो पहले से ही बुक है। यानी लोगों को पहले से पता चल जाता है कि वो बीमार पड़ने वाले हैं और वो आपके जनरल वार्ड में बेड भी बुक कर लेते हैं, राइट? ये हॉस्पिटल है या होटल? जी आप गलत सोच रहे हैं। जी मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। यहाँ मुसीबत में फंसे हुए लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। जनरल वार्ड में बेड अवेलेबल होने के बावजूद आप उन्हें महंगे स्पेशल वार्ड्स के बेड दे रहे हैं। मुझे अभी उन सारे बेड्स की डिटेल्स चाहिए जो पहले से ही बुक्ड हैं। और प्लीज अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाइए, मुझे उनसे अभी बात करनी। सर 1 मिनट, लगता है कोई गलती हो गई है। मैं फिर से भी आपको चेक करके बताती हूँ। ओह आई एम सॉरी, गलती हो गई। अभी अभी कुछ बेड्स खाली हुए हैं और आप उन्हें ले सकते हैं। एक पल में आपने पेशेंट को ठीक कर दिया, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया और हमारे लिए बेड्स भी अवेलेबल हो गए। कमाल है ना ज्योति जी? जी गलती तो हो जाती है। मैडम मैं देख नहीं सकता मगर इतना कह सकता हूं कि ये गलती नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप इनकी जगह होती, आप परेशान होती और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? मैडम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आम लोगों का विश्वास बनाए रखिए, नहीं तो ना आप रहेंगी ना ये हॉस्पिटल। जी आई एम सॉरी। नाउ प्लीज मेक श्योर जब मिसेस शर्मा अपने टेस्ट करा के वापस आए तो उन्हें जनरल वार्ड में बेड मिल जाए। जी जरूर। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। मैं बहुत परेशान हो गई थी स्पेशल वार्ड के कॉस्ट सुनकर। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन आपने तो। जी मुझे पता है,
कुछ हॉस्पिटल्स अपने फायदे के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। एंड प्लीज डिस्चार्ज के वक्त पेमेंट करते टाइम बिल्स ठीक से चेक कर लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक्स कैसे कहूँ। दोस्तों को थैंक्स नहीं कहा जाता। अब आप प्लीज जाइए, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखिए और अपना भी। बाय। और हाँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और आपने मुझे फ़ोन नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। ओके, यू टेक केयर। या बाय। बाय, गुड नाइट। देखिए, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है क्योंकि बुखार बहुत बढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर भी। मुझे लगता है उन्होंने किसी बात का टेंशन नहीं लिया था। देखिए, कम से कम एक रात उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। डोंट वरी, खतरे की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हे राम जी, बस पद्मा को ठीक कर दो बस। ऐसी क्या बात हुई जो माँ को इतनी टेंशन हुई? अरे बेटा, बाजार गई थी, दीपू मिल गया था वहां पे। बस दिमाग में उसी की बातें सोचती हुई आई और घर में आके बेहोश हो गई। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुधी, तू दादी को लेकर घर चली जा, सुबह आ जाना, ठीक है? अच्छा सुन, ये कुछ पैसे रख ले, ऑटो से ही जाना और घर पहुंचकर मुझे फोन करना। दीदी, इतने पैसों की क्या जरूरत? रख ले, जरूरत पड़ सकती है। अरे बेटा, बाद में वापस कर देना ना। चल। कैसी तबीयत है पद्मा की? बताती हूँ बेटा, सब कुछ बताती हूँ, आराम से। बेटा जा, पहले पानी गर्म करके नहा ले, उसके बाद हमारे लिए भी पानी धर दियो। अरे पता नहीं कैसी कैसी बीमारी होती है अस्पताल में, क्या हुए। और चौके में बिना नहाए धोए नहीं जाना बेटा, ठीक है? जा जा, तू जाकर ना ज्योति को फोन कर ले और उसे बता दे कि हम सही सलामत पहुंच गए। हेलो। हाँ ज्योति, बेटा सुधा और माँ घर आ गए हैं। पद्मा की अभी कैसी तबीयत है? अब चिंता मत कीजिए पापा, डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली पापा, सुधा बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। उसका ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। कुछ खाया नहीं होगा तूने, हॉस्पिटल के कैंटीन में कुछ खा लेना बेटा। जी पापा। कमर में एक बात बोलूं, आज तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, इलाज कर दिया, लेकिन पद्मा के दिल में जो दीपू का दर्द है ना, उसका इलाज कौन करेगा? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पद्मा को कैसे समझाऊं, कहूं तो क्या कहूं। सबसे ज्यादा तरस तो मुझे अपनी बेबसी पर आता है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते बेटा, ऐसी बात मत कर। देख, बाप की जो आवाज होवे है ना, वही बच्चों की ताकत होती है। अरे बेटा, अगर तू हिम्मत तोड़ देगा तो सारा घर टूट जाएगा बेटा। देख, इस घर को और थारे बच्चों को थारी बहुत जरूरत है बेटा, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी बेटा, हिम्मत नहीं हारनी बेटा। दीपू, दीपू, दीपू। डॉक्टर घोसला, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ कैसे? बस इन्हें देखने आया था। मिसेस शर्मा, राइट? किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट थी। मैं केस पेपर पढ़ चुका हूँ, डायग्नोसिस क्या है वो मुझे बताइए। सर, जब आप यहाँ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये कौन है? आप नहीं जानती, बहुत बड़े डॉक्टर है, स्पेशल केसेस के लिए ही आते हैं। दीपू,
दीपू। ये किसका नाम ले रही हैं? जी मेरा भाई है। तो आप उन्हें बुलवाइए। मैंने इनका केस पेपर पढ़ा है। कोई ऐसी चीज है जो इन्हें परेशान करती है, वरना जो दवाइयां हमने प्रिस्क्राइब की हैं उसके बाद अब तक तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। फिलहाल इन्हें मेंटल पीस चाहिए। अगर दिमाग को सुकून नहीं मिला तो बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप समझ रही हैं ना? आप जितना जल्दी हो सके उन्हें बुलाइए। डॉक्टर प्रभु, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूं। यंग लेडी, यू आर वेरी लकी। देखिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ही इज बेस्ट इन हिज फील्ड। डॉक्टर प्रभु। यस सर। आप पेशेंट पे वॉच रखिए कंटिन्यूअसली। श्योर। ठीक है डॉक्टर खोसला, यस प्लीज। मुझे पता चला कि आप स्पेशलिस्ट हैं। हाँ हाँ, अपनी तारीफ सुनना हर आदमी को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। गो ऑन। जी वो मुझे पता चला कि आप रेयर केसेस में ही विजिट देते हैं। जी देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो शायद मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए। आपका नाम ज्योति है ना? आप शिशु मंगल में काम करती हैं? जी। वहां मेरा एक दोस्त भी काम करता है। सचिन जी? जी, उन्हीं की पर्सनल रिक्वेस्ट पर आपकी माँ को देखने आया हूं मैं। आप फीस की चिंता ना करें। आप अपनी माँ का ख्याल रखिए, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। सर प्लीज। दीपू, 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 तेरे लिए मेथी के पराठे बनाए बेटा। भूखा है ना तू? भूख लगी ना बेटा? हाँ? सुधा, थाली लगा दे दीपू की। माँ शांत हो जाओ माँ। दीपू को चोट लग गई। माँ दीपू की तुझे चोट लगी बेटा। शांत हो जाओ माँ। हाँ माँ, ठीक, मैं हूँ दीपू। Hi, Devika, right? Uday's girl. Excuse me. Make it very clear. मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। Oh, come on. It's no more a mystery now. उदय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, और उदय भी तो तुम्हें इतना मिस करता है। ये मिस्टर पजामा चाह, ये है ना लड़कियों को पटाने का सबसे पुराना और घिसा पिटा तरीका है। जहाँ लड़की देखी शुरू हो गए, हाय देविका राइट, उदय गर्ल, आई एम XYZ, बहुत दिनों से देखी नहीं, फाइनली कल मेरे साथ डिनर पर चलोगे। दैट्स योर डेस्टिनेशन राइट? तुम लड़कियों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? I'm such a soul. No, it's not like that. मैं सचमुच। Shut up. मैं अपना डांस एंजॉय कर रही थी, तुमने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया। मैं घर जा रही हूँ। अब देविका एक मिनट, देविका मैं उन लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, सचमुच। मैं उदय का वेल विशर हूँ। अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं उदय को बुला देता हूँ, उसी से पूछ लेना। हाँ, और वो भी तो तुम्हें इतना मिस करता है। टच मी, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। ये तुम्हारा उदय आता है, आई डोंट केयर। अरे सुधा, वो जल्दी करना, दीपू को
दीपू को नाश्ता लगाते लेट मत कर। दीपू दीपू नाश्ता कर ले बेटा। माँ माँ माँ। अरे सुधा दीपू को दूध दे। हाँ माँ। और एक मलाई डाल के देना दीपू को, है ना सुधा? हाँ दीपू। माँ ठीक है माँ, ठीक है। ओ भैया उठो, ओ भैया उठो, सवारी नहीं चाहिए क्या? भैया बैठो। ये ऑटो वाले भैया उठेंगे तो बैठूंगी ना। ये ऑटो मेरा है मैडम। ये कौन है? ए हीरो, हीरो उठ।